जफन्याह का किताब 3 अध्याय 1 से 5 और 7 पद पढ़िए। हाय बलवा करने वालों और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी साँझ को आहेर करने वाले ढूंढार है, जो बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती है। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खाच की है। और 7, मैंने कहा अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका धाम उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नाश न हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। धन्यवाद। अब हम स्क्रीन शेयर में जाएंगे। हमने इस किताब की पढ़ाई जैसे शुरू की है, जैसे आपको बताते हुए आया, ये 3 अध्याय को संग पढ़ना है इस किताब में। और ये किताब में न्याय के विषय में लिखा है। नंबर 1, परमेश्वर के अपनी घराने के ऊपर न्याय। नंबर 2, जो संसार में उनके ऊपर भय मानते हैं या उनके भय रखते हैं, उनके ऊपर न्याय। और तीसरा, परमेश्वर के लोगों के प्रति जो अत्याचार किया है या उनके ऊपर बलात्कार किए हैं या किसी भी किस्म के परमेश्वर की निंदा ले आने के जैसे जो भी काम किए हैं, तो उनके ऊपर न्याय। ये सारी बातें इस पर लिखी हैं और हमने शुरू में ही बताए थे। इनके संग संग मसीहा के बारे में इस पर उल्लेख है, उनके आने वाले दिन के न्याय के बारे में, और उनकी न्याय किस प्रकार से धार्मिकता और जो सही रीति से होगा, और उनके उत्तम राज्य के बारे में भी यहाँ पर आप भविष्यवाणी के रूप में देखते हैं। इसी सिलसिले में हमने परमेश्वर के लोग, उनकी शहर और उनकी देश जो यहूदिया, इस विषय में पढ़ाई कर रहे थे। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर न्याय ले आने वाले हैं। उनकी शहर जो है यरूशलेम, जिसको परमेश्वर ने चुना है अपने निवास स्थान के लिए, उसके ऊपर न्याय ले आएंगे। और यहूदिया जहां पर इन लोगों को रहने के लिए दिया, उसके ऊपर भी न्याय आएगा। और इतिहास के रूप से ये तो बाबिलोन से आए हुए राजा के द्वारा ये न्याय तो हुआ, और उसके बाद में भी बार बार न्याय उनके ऊपर होते आए। मगर इस प्रकार के न्याय होने का कारण क्या है? परमेश्वर कहते हैं इस किताब में, वो लोग उनसे जो विश्वासघात किए हैं, परमेश्वर के काम के प्रति लापरवाही किया है, उनके अनुग्रह को तुच्छ माना है ये लोग, और विभिन्न किस्म की देवी देवताओं के पीछे चले गए। इसी बातों को इस भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने वहां पर बताते हुए आया। हमने पिछली बार या पिछले सप्ताह जो है 3 अध्याय में आकर के रोके थे। अब उसी अध्याय में अब जाएंगे, और इस न्याय के विषय में मैंने 5 ऐसे भाग में इसको मैंने बांटा है। नंबर 1, किसके ऊपर न्याय होगा और किस किस्म के न्याय होगा नंबर 2 में, और ऐसे न्याय होने का कारण होना चाहिए, उसको भी परमेश्वर ने बताया है। और उसके साथ साथ परमेश्वर उनसे क्या चाहना रखा था और क्या चाहना रखते हैं उसके बारे में। और ये सारी इनकी प्रतिक्रिया, इनकी जो क्रिया और प्रतिक्रिया से उसके प्रतिफल क्या मिली, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम क्या निकला, ये सब बातों को हम यहां पर देखते हैं। अब हम जाएंगे
3 अध्याय के 1 से 1 पद को पढ़िए। हाय बलवा करने वालों और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी। यहाँ पर इस बात को हमने पिछली बारी शुरू किया था। ये बिल्कुल गंदगी से भरी हुई, भ्रष्ट हो चुकी है ये शहर। उनके ऊपर हाय करके परमेश्वर ने कहा। क्यों इस प्रकार से कहा? कि उनकी जीवन ऐसे था। अपनी पिछली बार इस बात को कहे थे कि इस 1 से 5 और 7 पद के अंदर उनकी जीवन, उनकी क्रिया और उनकी जो नेतृत्व चलाने वाले लीडर लोग, मतलब उन्हें चलाने वाले जो प्रिंसेस करके अंग्रेजी में लिखते हैं, और उनके ऊपर न्याय करने वाले न्यायकर्ता, और उनकी सलाह देने वाले लोग, और उनकी याजक लोग, ये सारे लोगों के ऊपर भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि ये लोग परमेश्वर के काम करने के बगैर अपने तरीका से हर काम को चलाते हुए आए। ये आज भी कलीसिया में भी इस प्रकार से होता है। मसीह की सेवकाई जो है, दुख की बात यह है कि एक व्यापार बन चुका है। सुसमाचार, जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बता चुका हूं विभिन्न समय में, ये एक शोक बिक्री करने के जैसे एक काम हो गई है। हृदय से जो पाए हुए अनुग्रह को स्मरण करते हुए उस उत्तम काम किए हुए उस प्रभु के बारे में लोगों को बताए, ताकि वो लोग भी उस न्याय से, उस अंधकार से बचकर बाहर निकले। इस प्रकार की एक मन की बोझ से काम को प्राय किया नहीं जाते हैं। ये काम ऐसे नहीं हो रहा है प्राय। ये दुख की बात है। इसी एक पद में हम पढ़ेंगे, कहते हैं कि ये शहर जो है बिल्कुल गंदगी से भरी है और बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा देखेंगे, और उसके साथ में यहां भी लिखा है कि ये बिल्कुल जो पसंद नापसंद के जैसे एक शहर हो गई है। और सबसे पहला इसे हम समझना चाहिए, यहां पर जो गंदगी से भरा हुआ करके जो लिखता है उसका अर्थ क्या है, इसे विभिन्न तरीका से हम समझ सकते हैं। बाइबल में कैसे लिखा है, एक पद को पढ़िए दोबारा। हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी। हाँ, बलवा करने वाली, अशुद्ध और अंधेर करने वाली। ठीक है, अशुद्ध को अंग्रेजी में पहला लिखा है, उसी के बारे में हम देखेंगे। ये अशुद्ध को जो शब्द प्रयोग किया गया है वो शब्द है मारा। मारा के बारे में आप लोग जानते हैं, मतलब बिल्कुल कड़वीपन से भरी हुई है। जब विश्वासियों के हृदय में कड़वीपन भर जाता है, उनकी जीवन बिल्कुल अशुद्धता से भरे हुए हो जाता। यह कड़वीपन परमेश्वर के विरुद्ध में इनकी थी, या परमेश्वर की प्रति, परमेश्वर से खुश नहीं थे ये लोग। उन्हें जो आत्मिक रीति से बढ़ाते थे उनके प्रति ये लोग खुश नहीं थे, शिकायत से भरे हुए लोग थे। मतलब जैसे कहा था बलवा करने वाले। ये एक दुख भरी कहानी है। पढ़िए, हमने पिछली बार भी पढ़े थे यशायाह नबी की 59 अध्याय के 13 पद पढ़िए। हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही। हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कहीं भी है। हाँ, ये सब बातें पढ़ने से आपको लगेगा
अरे ये तो उनके अपराधी, उनके बारे में लिखा है करके। मगर विश्वासियों के जीवन में भी, कलीसिया में भी हो सकता, जब हम उनके प्रति खुश नहीं हैं, उनसे अमानवीयकारिता के जीवन जब बिताते हैं, आस्ते आस्ते ये परिस्थिति हमारे जीवन में भी आ जाएगी। मलाकी का किताब 3 अध्याय के 5 पद को पढ़िए। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनार्थों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ये बातें जब पढ़ते हैं तो एक बात हमें समझ में आना चाहिए, यह मलाकी का किताब को पवित्र आत्मा ने नया नियम के पहले रखा है, और शिक्षक लोगों का कहना है कि यही आखिरी बार है परमेश्वर ने अपने लोगों से बात की। उसके बाद में मसीह आने के बाद में ही उनसे बात किया है। जो भी है, यहां पर लिखी हुई बातों को जब हम मलाकी की किताब में पढ़ते हैं, कितनी दूर ये लोग चले गए हैं अपने जीवन में। क्या जीवित परमेश्वर के लोग इतनी दूर जा सकता है? पौलुस ने नया नियम में ऐसी एक बात अपनी एक चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारे बीच में ऐसे अपराधों को मैं पाता हूं जो अन्य जातियों के बीच में नहीं होता। ये वास्तव में संभव है, क्योंकि हम कमजोर वर्ग हैं। जैसे प्रभु ने अपने चेलों से कहते, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। हमें मसीह की जरूरत हर क्षण में है हमारे जीवन में। उसके बिना हमारे जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं है। एक बात हमें ध्यान में रखना, जब हम अंधकार से ज्योति में निकल गए, परमेश्वर ने जब हमें मृत्यु से खींचकर जीवन में रखा, शैतान हमारे ऊपर उल्टा नजर लगा रहा है। हमारी उस कमजोर वक्त या क्षण को वो कोसता है, तब वो हमारे जीवन के अंदर अपनी युक्ति को प्रवेश करा दे। क्योंकि हमारे मन की भावना, हमारे अहम की जो बातें हैं हमारे अंदर, जिसको ईगो कहते हैं, हर चीजें हम हमेशा यही चाहते कि अपने ही तरीका से, अपनी ही इच्छा से हो। नहीं है तो हम इससे खुश नहीं। इस कारण से एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं घट जाता और शिकायतें होती है और मन के अंदर एक कड़वीपन प्रयोग हो जाता। अब पढ़िए पहला तिमोथी का 4 अध्याय के 2 पद। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिसका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। पिछले सप्ताह मैंने बताया था, जलती हुई लोहे से जिस बाग को जलाया जाता है, उसके बाद भी वो मोटा हो जाता है, वहां की सारी सेल्स मर जाता है और वहां पर किसी भी किस्म का जो दर्द की महसूस नहीं होती। जब मसीह के प्रति प्रेम कमती हो जाता है ना, उनकी उपस्थिति को चाहना करना जब कमती हो जाता है ना, वो आस्ते आस्ते आप देखोगे उनकी वचन, उनकी पवित्र आत्मा हमसे जो बातें करते हैं वो हमारे जीवन में इतना असर नहीं करेगा, इतना गंभीर नहीं लगेगा। हमने पहले पढ़े थे, ये लोग जीवित परमेश्वर यहोवा के नाम में भी शपथ लेते हैं और आकाश की देवी देवता की जो है इनके ऊपर भी, ये सारे देव देवता है इस पृथ्वी, इनके ऊपर भी शपथ लेते हैं। मतलब मसीह हाँ है, बस उतना ही है, मेरे जीवन का दाता है करके वो जो महसूस है, अनुभव है, वो घट जाता है। हमने रोमियो की किताब के 1 अध्याय के 28 पद पढ़े थे, अभी नहीं पढ़ेंगे, पिछले सप्ताह हम पढ़ चुके थे।
वहां पर ये बातें लिखा है कि जो अन्य जातियों के विषय में लिखता है, ये लोग परमेश्वर के ज्ञान को अपने दिमाग में रखना नहीं चाहता और अपनी भ्रष्ट हुई उस जीवन में जीवन बिताने से संतुष्ट हो गए थे। इस कारण से परमेश्वर ने उसे ऐसी छोड़ दिया, उसी रास्ते पर चलने दो, इनके ऊपर दया और अनुग्रह की कोई मूल्यता नहीं है, ये नहीं चाहते हैं। और इसी पद में हमने पढ़ते हैं जो भ्रष्ट हो चुके हैं, जब भ्रष्ट होने की बातों को समझना, तो मेरे लिए तो ये पहली शिक्षा थी, क्योंकि मैं जो वेजिटेरियन बैकग्राउंड से आया हूं, इसलिए मुझे पता नहीं था। एक बार मैंने देखा एक भाई ने और एक घर में ये मुर्गी को काट रहे थे। उस समय पर मैं भी मदद करने के लिए गया, तो वहां पर गाल जो था, पित्त जो आप कहते हैं, उसी का संभालो संभालो संभालो, मैं करूंगा। मैंने बोला क्या हो गया? इसको संभाल कर बाहर निकाल देने का है, नहीं है तो इसका कुछ हो गया तो ये पूरा ये मांसू को खराब कर देगा। यही है मसीह जीवन में। एक छोटी सी बात, जैसे वचन में लिखा ना, छोटी सी थोड़ी सी खमीर सारे आटा को बिगाड़ देता। थोड़ी सी मसीह से दूर रहना, थोड़ी सी अपनी जो आर्थिक आवश्यकताओं पर ज्यादा ध्यान देना और उसकी परिश्रम करने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया है, मगर परमेश्वर के समय को चोरी करके जो उसके लिए परिश्रम करते हैं वो गलत है। जब ऐसी शुरू कर दिए तो हंसते हंसते वो बढ़ते जाएगा, हमारे सारी मसीही जीवन को खराब कर देगा। इस बात को हम ध्यान में रखा। हम खुद बिगड़ जाएंगे मसीह जीवन में और हमारी असर कलीसियाओं में दूसरों के ऊपर भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य एक अजीब सृष्टि, वो जो है हमेशा दूसरों को देखते रहता है। दूसरा ऐसे करता है तो वो भी उसी को करेगा, उसी के तरह सब कुछ करेगा। और मनुष्य की कमजोरीपन इतना है कि जो परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता से चलता है, उसके साथ में जोड़ना इतना पसंद नहीं करता। मन फैलाने वाली बातें, जो हमारे दिमाग को, हमारे मन को खुश करने वाली बातें जो होगी, उसी संगति में मनुष्य रहना चाहता है। ये उनकी स्वभाव है। विश्वासियों के अंदर भी ऐसा है। इस कारण से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा करके यह कमजोरीपन फैलते जाता है। नंबर एक पद में हम देखे उनकी जीवन, और दूसरी बात इसी पद में अब देख रहे हैं कि उनकी क्रिया, अंधेर करने वाला करके लिखा है ना, अप्रसिद्ध, मतलब दूसरों को वायलेंट रीति से, मतलब उनकी प्रति कोई दया नहीं है। एक बदलाव की भावना रखता है, एक सतावट की भावना रखता है। उनकी दुख और क्लेश में एक आनंद होती है। इस प्रकार की एक स्वभाव में ये लोग फंस गए थे। अगर आप विचार करके देखिए, प्रभु यीशु कृष्ण ने जब सुसमाचार में कहे ना, अपने शत्रु को प्रेम करो करके, अब तो एक फिलॉसफी के टेस्ट से इस बात को ले लिया आज। मगर उस जो सुसमाचार को पढ़ते हुए उस संदर्भ को आप विचार करेंगे तो वहां पर आप देखोगे परमेश्वर की अनुग्रह हर व्यक्ति के ऊपर है। इसलिए वो इस बात को कहें, अपने शत्रु को प्रेम करो। उस जमाने में उनके लिए शत्रु था रोमी लोग, उनकी प्रति प्रेम होना चाहिए। वो लोग भी फंसे हुए हैं जैसे हम पाप में फंसे हुए। और दूसरी बात, सहनशीलता का भी शिक्षा प्रभु ने दिए थे, ये भी हम जानते हैं। कहे थे कि तुम्हारे एक गाल में किसी ने शापट दिया तो दूसरी गाल दिखा। मतलब ये है कि
हमारी मसीह भाई के लिए दुख उठाने को सीखना। कितनी निराश के समय में मोड़ में आप पहुंच सकते हैं, और फिर भी इस बात को ध्यान में रखिए, आप उतनी निराश की मोड़ पर जब पहुंचते हैं अपने भाई के लिए या अपनी स्थानीय कलीसिया के लिए, मसीह भी आपके साथ में है। आपकी चिंता, आपकी चाहना, आपकी बोझ को वो भी जानते हैं, वो भी उसी दुख में है। इसलिए यदि आपके अंदर आपकी कलीसिया के प्रति बोझ है तो आप इस बात का हमेशा ध्यान में रखिए, आपके अंदर जो निवास करते हैं उनको आपसे अधिक बोझ है। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, आपके अंदर निवास करने वाला पवित्र आत्मा भी यही चाहता है कि आपसे अधिक वो चाहता है आप मसीह की तरफ बनते जाएं। इसलिए हमारे जीवन की क्रिया किस प्रकार से है, इसे हम ध्यान देना चाहिए। अब जाइए 2 पद में जाइए, जफन्याह 3 अध्याय के 2 पद में जाइए, पढ़िए। उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। यहाँ पर विभिन्न किस्म के आरोप परमेश्वर ने इनके प्रति लगाया। इनके ऊपर क्यों न्याय करने वाले हैं, यहाँ पर कारण बताते हैं। ये लोग परमेश्वर के आवाज को माना नहीं या उसकी आज्ञाकारी बनकर नहीं रहे, और दूसरी बात कह रहे हैं कि उनकी सुधार के लिए जब तारना दिया गया तो उसे लोगों ने स्वीकारा नहीं। तीसरी बात, धर्म प्रदान परमेश्वर जो उनका हिस्सा है उनके ऊपर पूर्ण भरोसा नहीं किया। और उसी पद में और भी एक बात आखिर में लिखा है कि ये लोग परमेश्वर के पास पहुंचे नहीं हैं। मतलब हर प्रकार की दुख और क्लेश से गुजरते हैं, संकट में है, सतावट में है, इनकी कोई सामर्थ्य की, कोई ताकत की जरूरत है, उस समय पर भी ये लोग दूसरी देवी देवताओं के पास में गए, परमेश्वर के पास में नहीं गए। कितनी दुख की बात है ये। देखिए, सबसे पहली बात, इनकी विवेक को ये लोगों ने मोटा कर लिया। मतलब बच्चे को होती है ना, बार बार उनको बोलते जाइए, एक दिन ऐसे होगा आप उसको जो भी बोलेंगे वो ऐसे ही बिना सुनते हुए जाएगा। किसी ने उससे पूछा, भैया वो आपसे कुछ कह रहा है? अरे उनको तो कहना आदत है, वो कहते ही रहेंगे हमेशा, तुम चलो मेरे साथ करके दोस्त को लेकर के जाएगा भगवान। यही इस्राएल की हालत हो गई। विश्वासियों के जीवन में भी यही होता, सभा के ऊपर सभा, सभा के ऊपर सभा, संदेश के ऊपर संदेश, संदेश के ऊपर संदेश। परमेश्वर अपने आवाज को अपने जन की ओर पहुंचा रहे हैं। क्या इस आवाज को कोई आदर किया, उससे कुछ सीखा, उसको सुन करके उनके आज्ञा पालन किए? ये सबसे बड़ी सवाल है। और दूसरी बात है, उन्होंने उनकी सुधार की बातें बताई, उनको तारना दिया, उसे भी स्वीकारा नहीं। अब पढ़िए नहमयाह की किताब 9 अध्याय के 26 पद। जी, परंतु वे तुझसे फिर कर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया, और तेरे जो नबी तेरी और उन्हें फेरने के लिए उनको चिताते रहे, उनको उन्होंने घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। ये एक प्रार्थना में इस बात को कह रहे हैं, पुरानी बातों को स्मरण करते हुए परमेश्वर के सामने कहते हैं इस बात को। कितनी दुखदायक दिशा है इस्राएल का। आपने कभी विचार किया है, मूसा से परमेश्वर ने कहा, मेरी लोगों की आवाज को मैंने सुना है, इसलिए मैं स्वयं यहाँ पर आया हूं उन्हें चुरा कर लेके जाने के लिए।
और वचन में ये भी हम पढ़ते हैं कि अपने हाथ से उन्हें लेके गए और दिन और रात उनकी सुरक्षा करते हुए वो लेके गए। नंबर 1, उनकी ख्याल करने वाला था हमारा परमेश्वर। नंबर 2, उन्हें अपने बच्चों की तरह अपने हाथ से पकड़कर उन्हें लेके गए। और नंबर 3, उनका सिक्योरिटी बन करके, सुरक्षा बन करके उन्हें संभाल कर लेके आए। मसीह भी यही काम हमारे लिए किया है। जब हमने वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं जब स्वर्ग जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए सांत्वना देने वाले को भेजूंगा। मतलब यह है कि तुम कभी अकेला महसूस नहीं करना, मैं सदा तेरे साथ हूं। और वो हमसे अंदर से बातें करते हैं। जब उनके साथ में समय बिताने के समय होता है, समय पर हमारी चिंता दूसरी चीजों पर जब लग जाती है, तब वो आवाज कहता है देखो ये समय प्रभु के साथ में होना। वो ये भी जानते हैं कोई ऐसी समय हमारे जीवन में होता है, ये संभव नहीं होता है किसी कारण से। वो समय को छोड़ करके वो सदा नहीं होता, मगर हमारे जीवन में उनकी आवाज को सुनना जो है, जैसे कहते हैं ना ईद की चांद देखने वाला, जैसे मतलब एक अनोखी बात हो गई है। और दूसरा, यिर्मयाह का किताब पढ़िए, उसके 22 अध्याय के 21 पद। तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी न सुनूंगी। व्यवस्था ही से तेरी चाल ऐसा है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। ये भी एक बात हम ध्यान में रखना। मैंने खास करके इस वचन को यहाँ पर इसलिए लिखा है कि मसीह लोगों के बीच में एक वास्तविक वचन है। यहाँ पर क्या कहते हैं, अंग्रेजी में लिखा है आई स्पोक टू दी इन योर प्रॉस्पेरिटी। तुम्हारी उन्नति के समय में मैंने तुमसे बात किया, मगर तुमने क्या कहा, मैं नहीं सुनूंगा। ये तेरी नौजवान समय से ही, मतलब इजराइल एक नौजवान देश के रूप में घन देश में जो थे, उस समय से ही ये तेरी चलन है। तुम मेरी आवाज को कभी सुना नहीं। इतनी दुख की बात है। मैंने एक बार पहले भी कह चुका हूं, हम अपने जीवन की उन दिनों को मुड़कर देखें जब हमारी उद्धार नहीं हुई थी। उसके बाद में कितनी अद्भुत रीति से मसीह ने हमें खींचकर अपने पास लेकर आए। उसके बाद में हर कदम, हर समय, हर दिन हमें संभाला है। कदम कदम पर हमें बलवंत किया है मसीह ने। क्या हम इसे पहचानते हैं? क्या इसकी मूल्य को हम समझते हैं? कितनी अद्भुत रीति से आज तक हमें लिया करके, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से और आर्थिक बातों में भी हमें उन्नति में रखा। इस बात को हम ध्यान में रखना चाहिए। पुराने जमाने में एक किस्म का पोस्टर था, वो पोस्टर में इसे लिखी हुई थी, मैंने परमेश्वर से शिकायत किया मेरे नए जूता नहीं है। उसके बाद में मैंने जब एक व्यक्ति को देखा जिसको दोनों पैर नहीं है, तब मैंने परमेश्वर को धन्यवाद कहा कि मुझे चलने के लिए आपने पैर दिया है। यही है। और वचन में भी लिखा है ना, दूसरों की धन संपत्ति को मत देखो, उनकी उन्नति से अपनी मसीह जीवन को तुलना मत करो। सबसे बड़ी धन संपत्ति ये है कि मसीह की आवाज को आप सुन सकते हैं। मसीह ने आपके जीवन के सुधार के लिए जब तारना देते तो उसे आप पहचान सकते हैं। आपके हृदय में, आपके जीवन में असर होता है उसका। यह सबसे बड़ी आशीष है, यह उन्नति है। उसे पहचानने में रखिए। और यिर्मयाह की किताब 5 अध्याय के 3 पद को पढ़िए। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है?
तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नाश किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। यहाँ पर लिखा है कि चट्टान से भी कठोर कर। अब वचन में पढ़ते हैं ना, चट्टान में बनाए हुए कर मजबूत रहता, कभी उसे वो नष्ट नहीं होगा करके। मतलब आपके हृदय जब चट्टान की तरह कठोर हो गया तो कोई अच्छी चीज है असर नहीं करेगी। ये अफसोस की बात है। अब विचार करके देखिए, ऐसे हुए देश को यहाँ पर यिर्मयाह से कह रहे, पूरे 70 साल के बाद में वापस लेके आया परमेश्वर। क्या ऐसी कोई प्रेम हो सकता है? ऐसी प्रेम करने वाला हो सकता है? इतिहास से प्रमाणित हुई बात है। ऐसा प्रभु है हमारा प्रभु। पढ़िए नीति वचन की किताब 1 अध्याय के 7 पद। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मूर्ख ही लोग। प्रभु ने हमें मसीह में बुद्धिमान बनाया है। हम मूर्ख की तरह काम करना नहीं चाहिए, मूर्ख की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब पढ़िए प्रकाश जो नीति वचन का किताब 5 अध्याय के 11 पद, 11 से 14 तक पढ़िए। और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर छिन्न हो जाए तब यह कहकर हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। ये पुराने नियम में लिखी हुई बात है। इस बात को उठा करके कलीसिया के बीच में लगा दीजिए, बिल्कुल ये फिटिंग होता है। कलीसियाओं में धारणा नहीं दे सकते हैं, मुश्किल है, मानेंगे नहीं। अब समझते हैं कि जो धारणा हमें मिलती है वो मनुष्य के होर से करके। यह कौन है? आपके आत्मिक जीवन पर फिक्र करने के कारण से पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति के मन में बोझ लगाया, आपको सुधार की बातें बताई, बिगाड़ने की बातें नहीं बताए। वह यहाँ पर लिखने वाला कहता है, नीति वचन लिखने वाला, जब सारी चीजें कमजोर होकर के खत्म होने का समय आएगा तब तुम पछताव करोगे। क्या ऐसी एक जीवन बिताना है? मरकुस का सुसमाचार में एक डाली के बारे में लिखता है जो फल नहीं लेकर आती है। उसको बहुत कुछ करके देखा, फल नहीं लेके आया। अच्छी दाखलता से जुड़ा हुआ है और फिर भी फल नहीं लेके आ रहा। इसलिए वहां पर लिखा है कि उस डाली को ऐसे छोड़ दिया जाता है, उसका अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो बेफल के जीवन बिताते हुए अंत में सूख कर गिर जाएगा। वहां पर सुसमाचार में लिखा है कि उसे किस चीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं? ऐसी जलाने के लिए। मतलब परमेश्वर की ओर से तारना जब मिलता है तो अब इस बात को स्मरण करना चाहिए। इसके लिए हम आभारी होना चाहिए क्योंकि वो हमसे प्रेम रखने के कारण से एक काम किया। इस बात को हम नया नियम में भी पढ़ते। और तीसरी बात है यहाँ पर, वो मेरे ऊपर भरोसा नहीं किए। पढ़िए हिब्रू का 10 अध्याय के 22 पद पढ़िए। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। यहाँ पर यह है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। वो हमारे माँ बाप से भी बढ़कर है।
उनसे भी बढ़कर अधिक प्रेम करते हैं। जब हमें अच्छे सलाह देने वाले लोग होते हैं ना कलीसिया में, हम परमेश्वर का बार बार धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारे लिए परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया। जब हमारे लिए बोझ रखने वाले, ख्याल करने वाले और हमारे लिए प्रार्थना करने वाले जब होते हैं ना, हमें समझाने वाले होते हैं ना, अब प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं आए तो हमारे मसीही जीवन कैसे होगा? हर चीजों में हम ज्ञानी नहीं है, मसीह में हम छोटे बच्चे हैं। हमें बढ़ाने के लिए लोगों की जरूरत, सहायता की जरूरत होती है। यही तो बात उनसे परमेश्वर कहा, मैं तुम्हारे ऊपर इस प्रकार के हाय करके न्याय करने का कारण यही है। अब आगे जाएंगे, 3 पद को पढ़िए। जपनया 3 का 3 पढ़िए। उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांच की आहेर करने वाले उदार है, जो बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ते। यहाँ पर 3 ऐसे वर्गों के बारे में नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ 2 पढ़ते हैं, ठीक है, मगर ये 3 पद में और भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नंबर 1, उनकी जो उनके ऊपर जो नेतृत्व चलाने वाले लोग, इनको यहाँ पर क्या लिखा है वहां पर 3 पद में? जी, उसके हाकिम गरजने वाले हाकिम 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 लोग, और दूसरा उसके न्यायी न्याय न्याय न्याय, ठीक है। ये 2 बात पर हम ध्यान देंगे। उनके हाकिम मतलब उनकी ठीक चलाने वाले और उनके ऊपर न्याय करने वाले, ये लोग कैसे थे? उनके बारे में लिखा है कि गर्ज सिंह की तरह थे ये लोग। और ये न्यायकर्ता के बारे में क्या लिखा है वहां पर? पढ़िए। उसके न्यायी सांच को आहेर करने वाले हुडार है, और जो क्या बिहान के लिए कुछ नहीं छोड़ते। हाँ, बात यह है कि 2 जानवर को लेकर के यहाँ पर इन लोगों को कंपेयर किया, तुलना किया। एक है गर्जित सिंह की तरह, वो शिकार इतनी जो चतुराई से खेलता है, बड़े हिम्मत से खेलता है। और दूसरा जो है ये वुल्फ करके लिखा है। आपके इसमें क्या लिखा है वुल्फ को? शाम की या रात की, क्या है वो? हुडार। हुडार मतलब क्या है हुडार नेपाली में? नेपाली में जानते हैं या हिंदी में ही जानते हैं वो क्या चीज है? अंग्रेजी में लिखा है वुल्फ। कोई भाई जानता है? ठीक है, अभी आगे जाएंगे, इससे हम कुछ शिक्षा समझने के लिए। ये दोनों जानवर के बता करके कह रहे हैं कि ये जो है, जो शिकार है, उनको अड्डी को सिर्फ रखता है शाम सुबह के लिए, बाकी सारी चीजों को खत्म कर देता है। मतलब बिल्कुल एक वायलेंट, किसी के ऊपर दया नहीं है, अपना ही स्वयं की बातों के ऊपर फिक्र है, अपने आप को तृप्त कराना है, वही उनको चाहिए। इस प्रकार की जीवन। पढ़िए अय्यूब का किताब 4 अध्याय के 8 से 11 पद। जी, आज पढ़िए। मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वह तो ईश्वर की श्वास से नाश होते और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं। सिंह का गरजना और हिंसक सिंह का दहाड़ना बंद हो आता है और जवान सिंह के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार न पाकर बूढ़ा सिंह मर जाता है और सिंहनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। यहाँ पर न्याय के बारे में लिखा, परमेश्वर किस प्रकार से न्याय करते हैं। इस प्रकार के जो हाकिम
मतलब कलीसिया में जिम्मेदार लोग होते हैं, परिवार में जिम्मेदार लोग होते हैं, खुद अपनी जिम्मेदारी, अपने जीवन का जिम्मेदार है, मसीह जीवन कैसे होना चाहिए करके। अब किस प्रकार के जीवन बिताते हैं, किस प्रकार के चलन है हमारी, ये सबसे मुख्य बात है। नीति वचन की किताब से पढ़िए 28 अध्याय के 15 पद। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला, दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। हाँ, ये लोग इस प्रकार से, कलीसिया में इस प्रकार के लोग होना बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर हम ध्यान देना चाहिए। दूसरे आत्मा के प्रति प्रेम करने वाले लोगों की जरूरत है। पर इज़राइल में ये लोग परमेश्वर की दी हुई आशीष को दुरुपयोग किया है, इन्हें हकीम बना करके रखा, इनको जिम्मेदारी दिया गया, मगर उसके प्रति विश्वास योग्यता से नहीं रहे। अपने मसीह जीवन में, अपने परिवार के अंदर, अपनी कलीसिया में आपको कुछ जिम्मेदारियां दिया है। आप दूसरों के विश्वास के बिगाड़ने वाले जैसे चलन रखोगे तो परमेश्वर की न्याय आपकी क्रिया के ऊपर जरूर आएगी। मीका के किताब को पढ़िए, मीका का किताब 3 अध्याय की 9 से 11 पद। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों की टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। तुम सियोन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले ले कर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं, और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। ये लोग कितना जो भरोसे में है, परमेश्वर हमारे बीच में है इसलिए कुछ नहीं होगा। पर ये लोग किस प्रकार के लोग हैं? बिल्कुल अंधेर करने वाले लोग हैं, ऐसे काम करके जो प्रभु के लोगों को इन लोगों ने दृढ़ किया करके यहाँ पर लिखा। और दूसरी जो उदाहरण जो ये न्याय लोगों के, ये न्याय करने वाले के बारे में लिखा है परमेश्वर ने, इवनिंग वुल्फ करके, ये इसके बारे में हम एक ही पद पढ़ेंगे, उसमें से हम समझ सकते हैं। निकालिए उत्पत्ति का किताब 49वां अध्याय 27 पद। यहाँ पर याकूब ने अपने एक बेटे के बारे में कह रहा, पढ़िए। बिन्यामीन हारने हारा उडार है, सवेरे तो वह अहेर भक्षक करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। शाम के समय पर युक्त बांट लेगा, मतलब हर योजना उसको पीछे से अंधेरा में उसे सब करेंगे। पौलुस ने बहुत बोझ से नया नियम में बार बार चिट्ठियों में लिखा था, बच कर रहो, बच कर रहो। जो शिक्षा हम लोगों ने लेके आया वो जो नहीं लेके आएगा इसी शिक्षा, उनसे बच कर रहो करके। आज के जमाने में ये बातें जो है बहुत गंभीर से कहना पड़ता है। एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से बुरी भी हुई है। अभी का जो हालात, सभी के हाथ में शिक्षक लोगों की संख्या अनगिनती करके बोल सकते हैं। एक उंगली के दबाव से सैकड़ों शिक्षकों की शिक्षा को हम निकाल सकते हैं, मगर इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कैसे पहचानेंगे? इसकी परिणाम क्या होगा हमारे जीवन में, इसके प्रभाव हमारे परिवार में क्या होगा, या हमारी कलीसिया में क्या होगी, या मसीहत के लिए ये कितने बड़े नुकसान लेके आएगा, उसे हम समझते हैं या जानते हैं, या उसके बारे में कुछ फिक्र है? हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए,
शत्रु जो है गलत को गलत का लेबल से आपके सामने नहीं लेके आएगा। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं। परमेश्वर को वचन को परमेश्वर के सामने ही कोट करने वाला आदमी है वो। आप और मैं क्या है उनके लिए? गलत को सही की तरह बताने का सामर्थ्य उसके अंदर है। वो अपने वश में बहुतों को लगा कर रखा हुआ है और उनको प्रयोग कर रहा है। इस बात से बचकर रहना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सुझाव क्या है? जैसे परमेश्वर ने कहा था जो 2 पद में, ये मेरी आवाज को नहीं सुनते हैं। आपको खुद वचन पर जाकर के पढ़ना चाहिए, वचन को वचन से मिलाना चाहिए, समय बिताने का है, प्रार्थना करके परमेश्वर से अगुवाई करना है। तब तो इसके ठीक रास्ते पर हम लग सकते हैं। नहीं है तो जैसे ये लायन और वुल्फ के बारे में परमेश्वर ने बताया, ये इज़राइल के बीच में थे ये लोग। ऐसे नहीं होना चाहिए। हम आज यहाँ पर रुकते हैं। प्रभु के अनुग्रह में आने वाले दिनों में सलाह देने वाले और याजकों के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, दूसरी चीजों से, दूसरे पदों से हम देखेंगे। परमेश्वर में सहायता करें। आज की पढ़ाई को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।